दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस का केस जिसमें अभी तक हम यही सुनते थे कि महिला की ही चलती है, पुरुष वर्ग को किसी भी प्रकार से रिलीफ नहीं दिया जाता, या महिला एक बार मेंटेनेंस की अपील लगा दे तो न्यायालय के द्वारा सिर्फ और सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाकर पति को आदेश दे दिया जाता है कि आपको इतना मेंटेनेंस तो देना होगा। लेकिन इस केस को जब आप सुनेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुषों की भी सुनवाई होती है और जहाँ पर सही है वहाँ पर पुरुष को रिलीफ मिलता है और जहाँ पर महिला सही होती है उसे वहाँ पर रिलीफ मिलता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर मेंटेनेंस का केस पत्नी मेंटेनेंस की अपील लगाती है और जहां पर पत्नी इस तरह से दर्शाती है कि पत्नी एजुकेटेड है। रजनीश वर्सेस नेहा के केस में स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है तो सारी चीज़ों का ब्यौरा लिया जाना चाहिए। मतलब पत्नी कितनी एजुकेटेड है, पत्नी के इनकम एफिडेविट या पत्नी के पास कितनी संपत्ति है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और इनका एविडेंस आपको न्यायालय के समक्ष खड़े होकर अपने अधिवक्ता का सहारा लेकर लीगल लैंग्वेज में मांगना चाहिए। तभी आप मेंटेनेंस के केस को सही तरीके से फाइट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं इसी जानकारी के अभाव में मेंटेनेंस के साथ परेशान होते हैं, या यूं कहूँ कि मेंटेनेंस दे रहे हैं अनुचित तरीके से और पत्नियां अच्छा खासा विलासिता का जीवन जी रही है और पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं स्ट्रगल पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। इसमें इन महोदय के द्वारा बायोडाटा में पत्नी की जो भी डिग्रियां लिखकर दी गई थी, पति के द्वारा उन डिग्रियों का सहारा लिया गया और न्यायालय के समक्ष रखा गया। क्योंकि हम अभी तक यही सुन रहे हैं कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या पत्नी दूसरा शादी कर ले रही है तो मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा, या हम कहें कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। ना ही पत्नी कमाती है, ना ही पत्नी एडल्ट्री में है, ना ही पत्नी दूसरा विवाह कर रही है, ना ही वह अपने घर को अपनी मर्जी से छोड़कर गई है। ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि आपसी सहमति से तलाक हो रहा है। लेकिन अब बात आ रही है, तब भी न्यायालय के द्वारा आदेश मेंटेनेंस का सिर्फ और सिर्फ 1 साल का दिया गया। आखिर ऐसा चमत्कार कैसे कि सिर्फ आपको मेंटेनेंस 1 साल का देना होगा। तो यहाँ पर न्यायालय के समक्ष खड़े होकर पत्नी का ये तर्क था कि मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है, ना ही मैंने आज तक कोई बिजनेस किया है, ना ही मैंने कोई जॉब किया है, ना ही मेरे पास आय का कोई साधन है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट पति की तरफ से ये था कि पति के पास जो बायोडाटा में पूरी डिग्रियां लिखकर दी गई थी कि पत्नी पीजी की हुई है, पत्नी के इसके साथ इतनी पत्नी के पास डिग्रियां हैं, तो उसका सहारा लेकर पति के द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया और ये मांग की गई कि जब पत्नी इतनी एजुकेटेड है तो मैं पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दूं। तब न्यायालय के द्वारा बीच का सल्यूशन निकाला गया है कि अगर पत्नी एजुकेटेड है तो आज की तारीख में पत्नी कुछ नहीं करती और पुराने पत्नी को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको ये समय अवधि निकालने के लिए पत्नी को एक मेंटेनेंस देना होगा, जिसके दौरान पत्नी अपनी कोई भी जॉब ढूंढ ले, कोई भी बिजनेस कर ले, या अपने पैरों पर किसी भी तरीके से इन डिग्रियों का सहारा लेकर कर ले। अब इसमें ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो यहाँ पर ये है हिंदू दत्तक अधिनियम आर्टिकल 15 क्लास 3 के तहत इसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि सक्षम पत्नी मेंटेनेंस लेने की अधिकारी नहीं होती है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को समझकर अपील उठाएंगे, यहाँ पर आप सिर्फ एक मेंटलिटी बनाकर बैठ जाते हैं कि अगर आपने केस अपने वकील को दे दिया तो आप रिलैक्स, आप ये सोचते हैं कि अब हमारा वकील जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने वकील की फीस पे करनी है, इसके बाद की सारी चीज़ें वकील जाने और हमें तो सिर्फ अब परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्टिव होने की ज़रूरत होती है और आप
अपने अपने वकील से लगातार टच में रहेंगे और अपना पक्ष रखेंगे और केस की स्थिति को जानते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको 101% रिलीफ मिलेगा। और इस केस में यही परिस्थितियां हुई कि ये पति कंटिन्यूस अपनी तारीखों पर उपस्थित हुए, अपने वकील के साथ पूरे टाइम टच में रहे। टच में रहने से इन द सेंस कि अपने केस की अपडेट को लेते रहे, जिससे ये रिलीफ पा पाए। और यहाँ पर ये इन्होंने भी यहाँ पर ये बात सपोर्ट किया कि 1 साल के दौरान वो अपनी पत्नी को जॉब ढूंढने में पूरी तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि पत्नी का तर्क यही था कि मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी नॉलेज नहीं है। तो कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया कि अब महिलाएं किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है। जब आपके पास इतनी डिग्रियां हैं तो आप इनका उपयोग कर सकती हैं और आप न्यायालय के समक्ष अपने आसपास ये देख सकती हैं कि जितने रेसों में पुरुष नहीं दिख रहे काम करते हुए, उतने रेसों में महिलाएं काम कर रही हैं। और पहले तो ये बाउंडेशन था कि महिलाएं एक लिमिट समय अवधि में ही बाहर निकल सकती हैं, अब तो महिलाएं नाइट शिफ्ट तक कर रही हैं। तो आपको भी अपनी डिग्रियों का उपयोग कर कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और उस 1 साल के अंदर आप अपने लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो खोज लीजिए, अपना बेस्ट डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले लीजिए और 1 साल का मेंटेनेंस आपको पति देगा। ये कहकर कोर्ट के द्वारा ये आदेश दे दिया गया कि अब पति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष तक आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा और साथ ही पति आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे आपके जॉब ढूंढने के लिए। अगर इसका जजमेंट आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।